यस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको पेपर में रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड इसका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इसका क्वेश्चन आ सकता है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये करने से पहले हम शुरू करेंगे कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जो है वो लिखोगे रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या किसी भी संविधान की इम्पोर्टेंस के बारे में लिखोगे, या नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, स्पेशली जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, जब हमारे पास आज़ादी नहीं थी, तो कितनी जद्दोजहद के द्वारा हमने ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंग्लिश लोगों से बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, बहुत स्ट्रगल किया है, और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान जो है वो बनाना शुरू किया। मीनवाइल नो डाउट कि 15 अगस्त 1947 को वी गॉट इंडिपेंडेंस, और उसके बाद हम भारत जो है वो आज़ाद हो गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डबल जो है वो रोल प्ले करना शुरू किया, एक इंटरिम गवर्नमेंट का, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो उस संविधान के अंदर जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन-कौन से फीचर्स रहे, कौन-कौन सी जो वो विशेषताएँ हैं, और आज भी जो चेंजेज़ आती रही हैं, जो अमेंडमेंट हमने की हैं, तो वो सारा हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के इस फीचर्स वाले क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो मैं आपको शुरू में ही बताना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस क्वेश्चन को, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को हमने कैसे जो है वो लिखना है। फर्स्ट पोर्शन पे हम लिखेंगे जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका, इसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और सेकेंड पोर्शन में हम जो है वो इसकी नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर आ जाएंगे, जो इसका सब्जेक्ट मैटर होगा, जो इसका बेसिक पोर्शन होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स का। फॉर एग्जांपल प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट फीचर अगर हम बात करें, और साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही, वो बहुत लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। अ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट जो वो सोर्सेज है, वी हैव टेकन डिफरेंट फीचर्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, और समटाइम इट इज नोन एज द बैग ऑफ बोरोइंग ऑल्सो। उसके बाद जो हमारे सारे फीचर्स हैं हम बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, कितने फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल था उसमें दिए गए, उसके बाद अमेंडमेंट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के, एक फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कम जो है वो कर दिया गया। फिर उसके बाद हम जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों का डिफरेंस भी हम जो है वो एक पॉइंट बना के कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या फ़र्क है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिशिएबल। नेक्स्ट हम इस तरह से फीचर्स करते हुए वी विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की 42nd अमेंडमेंट में शामिल की गई। पहले 10 थी, लेकिन अब जो है वो 11 हो गई हैं। और बेसिक फीचर्स जो 5 हमारे हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट, इंडिया इज़ अ सोशल स्टेट, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, एंड इंडिया इज़ अ रिपब्लिक स्टेट। ये हम पाँचों फीचर्स भी बहुत ही डिटेल में अपने क्वेश्चन में जो है वो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे भारत के अंदर किस तरह की सरकार है, तो वी विल टॉक अबाउट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसके बारे में भी हम डिटेल में लिखेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है। नेक्स्ट अगेन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, और उसके बाद हम देर इज ए बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया का संबंध है,
whether we are having फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस करना है। सेंटर स्टेट रिलेशंस भी यहाँ पर एक पॉइंट बनाया जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट को अलग से डिस्कस करो, और नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे कि यूनिटरी बायस है, कि सम फीचर्स जो है वो यूनिटरी फीचर्स जो है वो हमारे संविधान के अंदर पाए जाते हैं। टोटली यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, नो डाउट बहुत सारे फीचर्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अ, भारत के अंदर जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, और ये इस बात को दर्शाती है, इट शोज़ कि कुछ फीचर्स जो है वो हमारे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द मिक्सचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान में रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज़ द मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इस फीचर को भी हाइलाइट जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस, कि कितनी लैंग्वेजेस जो है वो, लैंग्वेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, और लैंग्वेजेस जो है वो किस तरह से भारत के संविधान में लिखी गई हैं। और जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसके लिए भी जो प्रोविजंस की गई हैं, वो भी हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। अगेन जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ फीचर है वो है क्वेसी फेडरल, कि इंडिया इज ए सेमी फेडरल स्टेट, इट इज नॉट कम्प्लीटली ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो लास्ट पोर्शन होगा हमारे क्वेश्चन का, दैट विल बी कंक्लूजन, या कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी हम कह सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे जो हमारा डिटेल्ड क्वेश्चन होगा, तो दोबारा से भी हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इसको 3-4 पोर्शंस में लिखा जाएगा। फर्स्ट हम पोर्शन लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट, सेकेंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड हम जो है वो सब्जेक्ट मैटर, सारे प्रिंसिपल्स या सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे, एंड लास्टली वी विल डिस्कस द कंक्लूजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा कि कैसे आपने जो वो एग्जामिनेशन में इसको जो वो डिटेल में लिखना है। और आर्टिकल्स याद कर सकते हो तो आर्टिकल्स भी आप यहाँ पर जो वो मेंशन कर सकते हो। हाँ, थैंक यू वेरी मच।